जयमूल निवासी साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, उनके द्वारा 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली चुनाव आयोग के विरोध में, क्योंकि 2004 से लेके 2019 तक जो चुनाव हुए वो सब ईवीएम में हुए और ईवीएम में घोटाला होता है। इसके सबूत सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को लैंडमार्क डिसीजन दिया कि ईवीएम मशीन की वजह से देश के अंदर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। फिर भी चुनाव आयोग जबरदस्ती करके देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव करवा रहे हैं। उसका कारण 2004 और 2009 के अंदर कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। इस बात के सबूत सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। जब सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए तो देश में आरएसएस और बीजेपी को मालूम पड़ा कि 2004 और 2009 का चुनाव कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। जब ये बात आरएसएस को मालूम पड़ती है, बीजेपी को मालूम पड़ती है, तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के विरोध में रथ यात्रा लेकर निकलने की तैयारी कर रहे थे 2009 के बाद में। तो कांग्रेस ने विचार किया कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्होंने पहले राम रथ यात्रा निकाली थी बाबरी मस्जिद के विरोध में, पूरा देश उनके साथ में हुआ और बाबरी मस्जिद गिराई गई। वो मामला अलग है, वो ओबीसी को गुमराह करने का मामला है, मगर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के कांग्रेस के विरोध में ये रथ यात्रा निकालने का जब ऐलान किया गया तो कांग्रेस को लगा कि पूरे भारत के अंदर अगर ये भांडा फूट जाएगा तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी से समझौता किया कि 2003 और 2004 और 2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता, आप 2014 और 2019 के अंदर घोटाला करके चुनाव जीते। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो कांग्रेस या बीजेपी या 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियों को ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला करवाकर चुनाव जितवाने का काम कर रहा है। इस प्रकार के वामन मेश्राम साहब जी, जो वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास में ढेरों सारे सबूत हैं। उसका एक सबूत उन्होंने यह भी बताया कि 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लड़े। वाराणसी के अंदर वोटर्स की संख्या थी 11 लाख और ईवीएम मशीन से वोट की संख्या निकली 12,87,000। ऐसे पूरे भारत के अंदर धांधली की गई और उन डेटा को 4 महीने के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जबकि चुनाव आयोग को वामन मेश्राम साहब जी ने लिखित में जवाब पूछा कि चुनाव के डेटा को कितने टाइम तक रिजर्व रखा जाता है, तो जो रूल्स है उस रूल के चुनाव का जो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार 1 साल तक चुनाव के डेटा रिजर्व रखे जाते हैं। मगर बीजेपी के द्वारा 2019 के अंदर इलेक्शन में धांधली की गई ईवीएम मशीन के माध्यम से उन सबूतों को मिटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के सभी राज्यों के कलेक्टरों को यह आदेश दिया कि चुनाव के डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इस प्रकार से धांधली कर चुनाव आयोग खुद देश में चुनाव करवा रहा है। इस वजह से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको भारत की जनता की कोई चिंता नहीं है। इस चिंता नहीं होने की वजह से भारत की जनता के ऊपर नए नए रूल्स, नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, जिससे बहुजन मूल निवासी के आने वाले पीढ़ियों नस्लों का सत्यानाश होने वाला है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय वामन मेश्राम साहब 31 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पर महामोर्चा लेके जा रहे हैं।
मैं इस महामोर्चे का जाहिर समर्थन करता हूं और इस मोर्चे में शामिल होने का भी पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत साथियों।